वक्त जैसे मकसद के लिए बनाया गया हो और किसी फलाही कानून के तहत चल रहा हो, तो अब वो वक्त नहीं माना जाएगा। सरकार उसे वक्त के लाइन से, लिस्ट से उसको निकाल देगी। ये है कानून, ये कानून कहता है। आगे चलिए, सेक्शन नंबर 3 में है मुतवल्ली की ज़बानी तकद्दुरी और ज़बानी वक्त का शरई रिवाज कल अदम करार दिया गया है। यानी अगर कोई दान मौखिक तौर पर करता है तो हर कम्युनिटी में शुरू से रहा है और हर कम्युनिटी में शुरू से है, लेकिन यहां पे खास कर दिया गया कि वक्त वाले मामले में अगर कोई मौखिक तौर पर वक्त करता है तो उसको, उस प्रॉपर्टी को वक्त माना नहीं जाएगा। शरीयत कहती है, कानून कहता है, अगर कोई मौखिक तौर पर, अगर कोई औरल तौर पे अगर दान कर देता है तो शरई एतबार से, आईनी एतबार से उसे मान लिया जाएगा और माना जाता है। ये आइन के खिलाफ हुआ, शरीयत के खिलाफ है। आगे चलिए, सेक्शन नंबर 3B, मरकजी हुकूमत को किसी भी दस्तावेज की तलबी और मनमानी शराइत लगाने का खुला अख्तियार देकर औकाफ को मुस्तकिल तौर पर गैर महफूज कर दिया गया है। यानी वक्त की पूरी ताकत और पूरी शक्ति सरकार में निहित हो गई। यानी अब भारत में, हमारे कैलाश यादव जी का उर्दू अखबार में बड़ा पढ़ते रहते हैं, डॉक्टर साहब हैं, कि हमारे यहां एक न्यायालय की प्रक्रिया है। कानूनी एतबार से जंग लड़ने के लिए अदालत है और अदालत के लिए बैठने वाले, अदालत में बैठने वाले जजेस होते हैं और जज के बहुत सारे नॉर्म हैं। न आम तौर पर वो मिल सकते हैं लोगों से, वो एक तरफा फैसला भी नहीं सुना सकते हैं, बल्कि वो गैर जानीदार होकर उन्हें फैसला सुनाना है। मगर सब मामले में ये चीज तो लागू है। वक्त के मामले में कानून कहता है कि वक्त के मामले में हम हर जिले के डीएम को, मजिस्ट्रेट को, डीसी को जज बनाते हैं और वक्त के लड़ाई का निपटारा और फैसला ये जो डीएम है, कलेक्टर है, ये जज की हैसियत से करेंगे। अब आप सोचिए ये कहां इशारा है? इशारा ये है, जिस तरह से भारत सरकार की, यानी मोदी सरकार में जो लोग हैं उनमें से एक जो झारखंड का रहने वाला है, उसने इस कानून के आड़ में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के जजों को धमकाना, डराना, उसके घर वालों को गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। आपने उनका बयान सुना होगा। इसका मतलब यह है कि भारत में आगे चलकर न्यायालय नहीं रहेगा। भारत में आगे चलकर ये लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं रहेगी। कैसे रहेगी साहब? जब जज ही आप रहिएगा, गोली चलाने वाले भी आप रहिएगा और इंसाफ करने वाले भी आप ही रहिएगा, तो जाहिर सी बात है, क्या ये ऐसा करना ये भारत के हित में है या भारत के साथ गद्दारी है? ईमानदारी से आप बताइए, जोर से बोलिए, भारत के साथ, भारत के साथ। आज हम पहलगाम के में मारे गए मकतूलीन के वर्षा के लिए हम दुखी हैं और उन्हें खराजी अकीदत पेश करते हैं। मगर यकीन जानिए, डंके की चोट में कुतुबुद्दीन रज़वी इस बात को कहता